यही भारतीय संविधान की करामात है। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा साहब ने जब ये कहा कि जय मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, अब इस कलम से जितनी भी बढ़िया से बढ़िया अपनी तकदीर लिख सकता है लिख ले। और जिस दिन तू अपनी तकदीर लिखेगा, जे लक्ष्मी, जे सरस्वती, ये सब तेरे कदमों में पड़ी होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। कदमों में पड़ी होगी क्योंकि हमें सदियों तक यही बताया गया कि हमने कोई पाप किए हैं, हमारे पुरखों ने कोई पाप किए हैं, इसीलिए हम गरीब, लाचार, पछड़े, अनपढ़ रह गए। मैं समझता हूं कि अगर 2 पीढ़ियों में ये संविधान इतना अंतर ला सकता है, मान लो अगर 600 साल तक, 800 साल, 2000 साल पहले से ही हम आजाद होते तो आज दुनिया पे राज करते होते। और आज उन लोगों की पूरी कोशिश है कि इस संविधान के साथ धोखाधड़ी करी जाए। क्यों? कि इसी संविधान की वजह से मेरे जैसे सफाई कर्मचारी के बेटे को दुनिया में एक अपना व्यापार करने का मौका मिला, एक मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया कि खुल जा सिम सिम, तू खोलेगा तो तू पढ़ जाएगा, तू लिख जाएगा, तू व्यापारी बन जाएगा, देश विदेश में घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि तेरे लिए स्कूल का रास्ता खुला है, स्कूल जाएगा, यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है, यूनिवर्सिटी जाएगा, जो भी प्रोफेशन अपना तय करेगा, उस प्रोफेशन के बाद जिस भी रास्ते पे चलेगा, व्यापार के रास्ते पे चलेगा, अच्छी जॉब पे रास्ते का चलेगा, सारे के सारे खुले हैं। एक मौका। और साथियों, जिस दिन बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, एक हाथ में कलम और एक हाथ से थमाया हुआ संविधान लिख रहे थे, और इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा संविधान लिख दिया। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप, 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ।